कलानिधि ज्योतिष केंद्र में आप सबका स्वागत है। मित्रों, पिछले वीडियो में हमने लगन भाव के स्वामी लग्नेश का 12 भावों में होने का फल बताया था। आज हम धनेश दूसरे घर को धन भाव कहते हैं और इसके स्वामी को धनेश कहते हैं। जो ये 2 लिखा हुआ है, ये 2 राशि नहीं, दूसरा भाव है। इस भाव में कोई भी राशि हो सकती है। मान लो मेष राशि यहाँ पर है, मीन लगन है आपका, तो धनेश मंगल होंगे। वृक्ष राशि 2 नंबर राशि यहाँ पर है, तो धनेश द्वितीय भाव के स्वामी होने के नाते शुक्र धनेश होंगे। मिथुन राशि यहाँ पर है, तो धन भाव के स्वामी बुध होने से धनेश कहलाएंगे। इसी प्रकार सभी 12 राशियों के स्वामी को जो राशि दूसरे भाव में पड़ेगी उसको धनेश कहा जाएगा। हमारा आपसे निवेदन है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो सबसे पहले जानते हैं धन भाव से क्या क्या विचार किया जाता है। धन भाव कहा जा रहा है तो मुख्यतः धन का विचार इस भाव से किया जाता है। परिवार, कुटुंब, व्यक्ति की वाणी का विचार भी इसी भाव से किया जाता है। धन भाव से विद्या का भी विचार किया जाता है। तो मित्रों, आओ जानते हैं, अगर धन भाव के स्वामी लगन में बैठे हों, वहाँ पर चाहे कोई भी राशि हो और कोई भी ग्रह हो, तो व्यक्ति बड़ा कर्मठ होता है। वह बहुत मेहनत करता है, अच्छे काम करने वाला होता है, धनवान होता है, प्रसिद्धि प्राप्त करता है, अच्छी सोसाइटी में उठता बैठता है एवं अनेक प्रकार के सुखों को भोगने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। यहाँ पर परिश्रमी कहा गया है। परिश्रम से ही ऐसा व्यक्ति धन प्राप्त करता है। धनेश जिस भाव में बैठेगा उसी से व्यक्ति को धन प्राप्त होने की संभावना रहती है। प्रथम भाव व्यक्ति का, निज का, सेल्फ का, लगन का होता है, तो धनेश जब प्रथम भाव में आ जाता है तो व्यक्ति अपनी मेहनत से उन्नति करता है, धन कमाता है। धन भाव का स्वामी जब द्वितीय भाव में ही बैठा होता है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति अत्यधिक धनी होता है। बहुत प्रकार के सुख ऐसा व्यक्ति भोगता है, पद प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति बहुत सारे लोगों को रोजगार देने वाले भी होते हैं। अपने कार्य में ऐसे व्यक्ति बड़े निपुण होते हैं। घर से भी ऐसे व्यक्तियों को धन प्राप्त होता है एवं समाज में भी पद प्राप्त ऐसे व्यक्तियों को होता है। अपने कार्य को बड़ी निपुणता से ऐसे व्यक्ति करते हैं। जिनका धन भाव का स्वामी धन में ही बैठा होता है, बैंकों से भी ऐसे व्यक्तियों को जॉब प्राप्त होती है। अब धन भाव का स्वामी जब तीसरे भाव में आ जाता है, तीसरा भाव
भाई बहनों के सुख का, परिश्रम का एवं सफलता का होता है। धन भाव का स्वामी जब तृतीय भाव में आ जाता है तो व्यक्ति काम में बहुत मेहनत करता है, कलात्मक उसकी रुचि होती है। अपशब्द ऐसे व्यक्ति कई बार बोलते हैं, उनका मन चंचल होता है, भाइयों से लाभ होता है और धन भाव का स्वामी जब अपने भाव से दूसरे भाव में आ जाता है, यानी कि तृतीय भाव में, तो व्यक्ति को भाइयों से, मित्रों से भी धन प्राप्त होता है। धन भाव का स्वामी जब चतुर्थ भाव सुख स्थान में आ जाता है तो व्यक्ति सबका भला चाहने वाला होता है, लंबी आयु होती है, अपने पिता से लाभ पाता है, जमीन जायदाद से धन कमाता है एवं सुखी होता है। आयु लंबी होती है, लेकिन अगर धनेश क्रूर ग्रह हो तो माता को, ऐसे व्यक्ति की माता को कष्ट होता है। भाई बंदियों से भी कई दफ़ा ऐसे व्यक्तियों का विवाद हो जाता है। धनेश धन भाव का स्वामी जब पंचम भाव यानी कि बुद्धि भाव पर आ जाता है, पंचम भाव संतान का भी है और बुद्धि का भी है, तो ऐसे व्यक्तियों को संतान जन्म के बाद विशेष सफलता प्राप्त होती है। बुद्धि कार्यों से ऐसे व्यक्तियों को लाभ होता है, लेकिन इनकी प्रवृत्ति जो होती है वो कंजूस होती है, धर्म का आचरण करने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति अत्यधिक साहसी होते हैं, क्रूर ग्रह होने से कठोर हृदय भी ऐसे व्यक्ति होते हैं। धन भाव का स्वामी जब छठे भाव में आ जाता है तो यहाँ पर ये निर्धन योग भी बनाता है। ऐसे व्यक्तियों को जीवन में कर्ज की वजह से कष्ट सहन करना पड़ता है, लेकिन व्यक्ति शत्रुनाशक होता है और धन को एकत्रित करता है, लेकिन उतार चढ़ाव जीवन में आते रहते हैं। धन भाव का स्वामी अगर सप्तम भाव में हो तो व्यक्ति को व्यापार से लाभ होता है, पत्नी से लाभ होता है, व्यक्ति श्रेष्ठ होता है, धन भोग सब कुछ प्राप्त करता है एवं धन संग्रह करने वाली यानी कि धनी पत्नी का ऐसा व्यक्ति पति होता है। अगर धनेश क्रूर ग्रह हो तो मनुष्य की पत्नी को संतान उत्पन्न करने में बाधा आती है, कष्ट आता है। अब जानते हैं धन भाव का स्वामी अगर अष्टम भाव में हो, धन भाव का स्वामी जब अष्टम भाव में आ जाता है, अष्टमेश अपने भाव को देखता है तो धन तो एकत्रित करता है। देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति अधिक ब्याज से धन प्राप्त करते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्तियों के मन के अंदर आत्मदाह आदि करने जैसे वाले दुष्विचार ऐसे व्यक्तियों के मन में कई दफ़ा आते हैं एवं अपना नुकसान वो स्वयं ही कर लेते हैं। दूसरों को कष्ट देने की भी ऐसे व्यक्तियों की प्रवृत्ति होती है। अब जानते हैं धन भाव का स्वामी नवम भाव में विराजमान हो
तो क्या फल प्राप्त होता है। नवम भाव धर्म का भाव है, श्रेष्ठ भाव है, दान पुण्य का भाव है। तो ऐसे व्यक्ति दान करने में आगे रहते हैं, त्यागी भी होते हैं, गुणों में विशिष्ट होते हैं एवं उन गुणों की वजह से ही संसार में प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। अगर यही धनेश क्रूर ग्रह हो तो मनुष्य दरिद्री होता है, भिक्षुक, कपट आचरण करने वाला होता है, क्योंकि क्रूर धनेश अपने भाव से अष्टम में यहाँ पर आ जाता है। अब धनेश का दशम भाव में फल जानते हैं। शुभ धनेश दशम भाव में जब विराजमान होता है तो व्यक्ति को राज्य पक्ष से धन प्राप्त होता है, यानी कि किसी राज्य से संबंधित पद पर वो विराजमान हो जाता है, नौकरी राजकीय प्राप्त हो जाती है। तो ऐसे व्यक्ति को राज्य से धन प्राप्त होता है। अगर धनेश क्रूर हो, मंगल शनि आदि हो और दशम भाव में हो तो माता पिता को कष्ट होता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति माता पिता का पालन पोषण करता है। अब जानते हैं धन भाव का स्वामी अगर एकादश भाव में हो तो यह एक बड़ा अच्छा धन प्राप्ति का योग बन जाता है, क्योंकि एकादश भाव सभी इच्छाओं की पूर्ति का एवं लाभ का भाव है। जब धनेश लाभ भाव में आ जाता है और विशेष तौर पे जब वो लाभेश से या लग्नेश से योग कर लेता है तो व्यक्ति बहुत धनी होता है। ऐसे व्यक्ति व्यवहार कुशल होते हैं, प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं एवं बहुत से लोग ऐसे व्यक्तियों के अधीन कार्य करते हैं, यानी कि किसी अच्छे पद पर ऐसे व्यक्ति विराजमान होते हैं। अब जानते हैं धन भाव का स्वामी जब 12वें भाव में व्यय भाव में आ जाता है तो व्यक्ति विदेशों में रहने वाला होता है। भ्रमण बहुत ऐसे व्यक्तियों को करना पड़ता है। अगर धनेश शुभ ग्रह हो तो मनुष्य धन संग्रह करता है, लेकिन पाप ग्रह होने से ऐसे व्यक्ति परिवार के सुख से वंचित रहते हैं। अलग परिवार ऐसे व्यक्तियों का होता है, बड़े कुटुंब के ऐसे व्यक्ति नहीं होते। बार बार जीवन में धन की हानि होती है एवं उस धन की हानि की वजह से कई बार ऐसे व्यक्तियों को अपयश का भागी होना पड़ता है। तो ये है धन भाव के स्वामी का 12 भाव में शुभ एवं अशुभ फल। मित्रों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार।